माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है और ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसीलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की थी। इस जगत की पालनहार माता ही है, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है। इसीलिए तो इनको जगत जननी भी कहा जाता है। और माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेकों रूपों में प्रकट हुई है। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में भी पूजता है। माँ दुर्गा के अनेकों रूप, अनेकों नाम हैं और माँ के इन्हीं अनेकों रूपों और अनेकों नामों में से एक है थामे वाली माता। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सीवान जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर थामे नाम का एक जगह मौजूद है और वहीं पर माता थामे वाली का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। माँ थामे वाली को सिंहासनी भवानी, रहसु भवानी और थामे भवानी भी कहा जाता है। माँ थामे वाली असम के कामरूप से, जहाँ माँ कामाख्या का बहुत ही बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, वहाँ से थामे आई थी। इसीलिए इनको कांवरू कामाख्या भी कहा जाता है। प्राचीन काल में थामे में माता कामाख्या के बहुत बड़े सच्चे भक्त श्री रासो भगत जी रहा करते थे और वो माता की बहुत ही सच्चे मन से भक्ति किया करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी थी, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी और वो रहसो भगत जी को ढोंगी पाखंडी कहा करते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसो भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया और दरबार में आने पर राजा ने रहसो भगत जी को ढोंगी पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसो भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर माता रानी मुझे दर्शन भी देती है। राजा मनन सिंह के घर पर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता जी ने कभी भी उनको दर्शन नहीं दी थी और चूंकि रहसो भगत एक अछूत जात के थे और माता उनको दर्शन देती थी, यह बात सुनकर राजा अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और भगत जी को चुनौती दिया कि यदि तुम वास्तव में माता जी के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास भी माता को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था और भगत जी ने माता का आवाहन किया। माता ने कामरूप कामाख्या से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, अंबिका भवानी आदि जगहों से थामे पहुंची और माता ने भगत जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया और उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई और राजा के राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया और रहसु भगत जी मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है और यह कहा जाता है कि माँ थामे वाली के दर्शन के बाद अगर आप रहसु भगत जी का दर्शन नहीं करते हैं तो माता प्रसन्न नहीं होती है। माँ थामे वाली बहुत ही दयालु और कृपालु है। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती है। हर सुख दुख में लोग माँ के शरणों में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। थामे के आसपास किसी के घर शादी ब्याह जैसा शुभ कार्य हो या फिर किसी को कोई दुख बीमारी हो, हर परिस्थिति में लोग माता के शरणों में ही आते हैं
और माता उनका सर्व कार्य सिद्ध करती है, सर्व कार्य मंगल करती है। माँ हर घड़ी और हर सुख दुख में अपने भक्तों पर करुणा और ममता की छाव रखती है। देश विदेश में रहने वाले लोग जब साल 2 साल पर अपने घर आते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है माँ थामे वाली का दर्शन करना, उनसे अपने और अपनों के लिए सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करना। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। थामे की चर्चा हो और वहाँ के प्रसिद्ध और अति स्वादिष्ट मिठाई पड़ुकिया को कैसे भुलाया जा सकता है। अगर आप भी जब थामे जाएं तो यहाँ के पड़ुकिया मिठाई को ज़रूर टेस्ट करें।